दोस्तों, खाने का तेल हमारे भारतीय रसोई का बहुत एक अहम हिस्सा होता है। लेकिन आप कौन सा खाने का तेल यूज करते हैं? क्या आप सनफ्लावर ऑयल का यूज करते हैं, या ग्राउंड नट्स ऑयल का यूज करते हैं, या फिर ऑलिव ऑयल का यूज करते हैं? अगर यूज करते हैं तो ये वीडियो आप आखिर तक देखते रहिए। तो आज का वीडियो में मैं बताऊंगा खाने के लिए सबसे अच्छा कुकिंग ऑयल कौन सा होता है। पूरा तथ्य के साथ इसके बारे में मैं आपको आज पूरा बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, वेस्टिज प्रोडक्ट्स लवर चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं आज का टाइम पे सबसे अच्छा कुकिंग ऑयल कौन सा होता है? यही क्वेश्चन को लेके बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि खाने का तेल सबसे अच्छा कौन सा होता है जो हमारे हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। कुकिंग ऑयल एक ऐसा चीज होता है जो हमारे भारतीय के हर घर के रसोई में ये डेली यूज होता है। तो कुकिंग के लिए बहुत एक अच्छा तेल का यूज करना हमारे लिए बहुत एक जरूरी चीज है। अगर आप खाने के लिए सही तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आपका बहुत सारे रोगों का कारण बन सकता है, जैसे मोटापा, डायबिटिक्स, हार्ट ब्लॉकेज और कैंसर जैसे रोगों का कारण बन सकता है। अगर आप पूछते हैं कि बिना कुछ करे हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि खाने का तेल को चेंज कर दो। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे भारत में 90% लोग खाने के लिए रिफाइंड तेल का यूज करते हैं, जो खाने का तेल में सबसे खराब तेल माना जाता है। आजकल मार्केट में 95% सोयाबीन ऑयल, ग्राउंड नट्स ऑयल और सनफ्लावर ऑयल रिफाइंड तेल के तौर पे हमको मिलता है। लेकिन अगर आप पूछते हैं कि रिफाइंड ऑयल में क्या खराबी है, ये रिफाइंड तेल यूज करने में गलत क्या है? दोस्तों, रिफाइंड ऑयल देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेडिकल टर्म्स में इसको एक स्पॉइल्ड ऑयल और खराब तेल के नाम से भी जाना जाता है। इस तेल में सबसे खराब चीज तो ये है जो बनाने का प्रोसीजर होता है, जिसमें इसका सारे पौष्टिक तत्व बिगड़ जाते हैं। ये प्रोसेस यूज करने का सबसे जो पहला प्रोसेस होता है, सबसे हाई टेम्परेचर यूज किया जाता है, जिसमें रिफाइंड ऑयल का सारे न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाता है। इस प्रोसेस में सारे फैटी एसिड का बॉन्ड्स टूट जाता है, केमिकल का भी यूज किया जाता है और बहुत सारे ट्रांस फैट पैदा हो जाता है। ये प्रोसेस सिर्फ इतना पे ही खत्म नहीं होता है, इसके बाद भी और काफी सारे प्रोसेस होता है, जैसे इसका टेस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है और बहुत हाई टेम्परेचर का यूज किया जाता है, और उसके बाद इसमें प्रिजर्वेटिव एजेंट THQ भी यूज किया जाता है, और उसके साथ साथ DMPS नामक एक एंटीफोबिंग एजेंट भी यूज किया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो ऐसा करके पूरा प्रोसेस के बाद हमको जो रिफाइंड ऑयल मिलता है, जिसमें टेस्टलेस, कलरलेस, न्यूट्रिशनलेस और एरोमालेस एक तेल मिलता है, जिसको रिफाइंड तेल के नाम पर मार्केट में बेचा जाता है। कोई भी तेल हो, अगर ये रिफाइन वाला प्रोसेस से निकाला जाएगा, सारे न्यूट्रिएंट्स को ये खत्म कर देता है, जिसका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं होता है, जिसमें सिर्फ ट्रांस फैट होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। और इस तेल को हम बिल्कुल अच्छा तेल नहीं बोल सकते। और ऐसे ही खाने का तेल हमारे भारत के 90% लोग रसोई में डेली 3 से 4 बार यूज करते हैं, और जिसके वजह से हमारे भारत में लाइफस्टाइल डिजीज जो होता है, जैसे हार्ट अटैक, डायबिटिक्स, कैंसर बीमारी की संख्या आजकल इतना तेजी से बढ़ रहे हैं और दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप भी यही रिफाइन ऑयल का यूज करते हैं, तो आज के बाद ये रिफाइन ऑयल यूज करना आप बंद कर दीजिए। समय समय पर किए जाने वाले समीक्षाओं में भी ये सब बात सामने आते रहते हैं, और न्यूज में भी हम कभी कभी ये बात देखने को मिलता है। देश के 30 बड़े तेल ब्रांड्स को CSE ने अपने लैब में टेस्ट किया, और जो नतीजा निकला वो बेहद चौंकाने वाला था। CSE के मुताबिक आप जिस तेल का इस्तेमाल करती हैं, उसमें मिला हुआ है ऐसा प्रतिबंधित ट्रांस फैट जो सेहतमंद इंसान को भी दे सकता है हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज और अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारियां। ये सत्य है कि जो रिफाइंड तेल को बनाने में आमतौर पर 5-6 केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। रिफाइंड तेल बहुत ख़राब माना जाता है, क्योंकि जब रिफाइनिंग करते हैं तो उसको हीट करना पड़ता है 200 डिग्री से ऊपर। एक बार नहीं, 2 बार। एक बार तो उसके अंदर से ऑयल निकालना पड़ता है, वो भी हाई टेम्परेचर पे होता है। उसके बाद इसको तो ये देखा गया कि जब ऑयल को 2 बार हीट किया जाए तो उसके अंदर कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स पैदा हो जाते हैं, जिसको ट्रांस फैट्स भी कहते हैं, एल्डिहाइड्स भी कहते हैं, जिससे हार्ट डिजीज हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है और कैंसर तक हो सकता है। दोस्तों, ऐसा बात नहीं है कि हमारे मार्केट में बहुत अच्छा खाने का तेल नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर जो ऑलिव ऑयल होता है, वो दुनिया में सबसे अच्छा खाने का तेल में से एक तेल माना जाता है, लेकिन हमारे भारतीय रसोई के लिए ये अफोर्डेबल नहीं है। इसका जो कॉस्ट होता है, 1 लीटर का दाम 1200 से लेकर 1500 के बीच में होता है, जो हमारे नॉर्मल भारतीय लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी कारण ये है दोस्तों, जो ऑलिव ऑयल होता है वो हमारे भारतीय संस्कृति के जो खाने होता है, जैसे पराठा, पूरी, पकौड़ा, ये सब ऑलिव ऑयल में उपयुक्त नहीं माना जाता है। और एक कारण ये है दोस्तों, जो ऑलिव ऑयल होता है, मार्केट के बहुत सारे सर्वे में ये पाया गया है कि 80% जो ऑलिव ऑयल होता है वो एडल्ट्रेट अर्थात मिलावट
वाला ऑलिव ऑयल यूज होता है। ये सब कारण देखते हुए बहुत सारे फूड साइंटिस्ट ने ये बताया कि हमारे भारत के लिए सबसे खाने का अच्छा तेल होता है जो राइस ब्रेन ऑयल होता है, वो भी वो राइस ब्रेन ऑयल जिसमें कोई रिफाइन वाला प्रोसेस ना हो, फिजिकली फिल्टर्ड हो, कोल्ड प्रेस प्रोसीजर से बनाया हो, उस तेल को सबसे अच्छा तेल बताया गया है। क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने अभी बताया सॉल्वेंट प्रोसीजर से जो रिफाइन ऑयल बनाया जाता है उसमें उसका सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाता है, पौष्टिक तत्व उसका सारे खत्म हो जाता है। इसके बारे में तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कई बार बताया कि हमारे भारत के लोग राइस ब्रेन ऑयल को यूज करना चाहिए, क्योंकि आजकल भारत से काफी मात्रा में विदेश में भी ये तेल एक्सपोर्ट हो रहा है। चावल की खेती होती है, उसका जो छिलका होता है, उसका जो तेल निकलता है, आज वो दुनिया में खाने के लिए उत्तम तेल माना जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में भारत से सबसे महंगा तेल अगर विदेश जाता है तो ये चावल के छिलके से निकला हुआ तेल जाता है। हमारे भारत के ही लोग इसका मूल्य समझ नहीं पा रहे हैं। राइस ब्रेन ऑयल में जो ओरिजिनल पाया जाता है वो किसी और तेल में पाया नहीं जाता है, और ओरिजिनल का बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होता है जो और कोई कुकिंग ऑयल में नहीं मिलता है। खाने का तेल चुनने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये भी एक है, जिसका स्मोक पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, वो खाने का तेल सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप खाने का तेल का लिस्ट में एक बार नजर डालें तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो राइस ब्रेन ऑयल का स्मोक पॉइंट है वो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं। जैसे कोकोनट ऑयल का स्मोक पॉइंट 177 डिग्री सेल्सियस, और घी का 200 डिग्री सेल्सियस, मस्टर्ड ऑयल का 180 डिग्री सेल्सियस, और एवोकाडो ऑयल 190 डिग्री सेल्सियस, ऑलिव ऑयल 160 डिग्री सेल्सियस, पीनट ऑयल 160 डिग्री सेल्सियस, walnut oil 150 डिग्री सेल्सियस, सोया ऑयल 155 डिग्री सेल्सियस, almonds ऑयल 150 डिग्री सेल्सियस, फ्लेक्स ऑयल 109 डिग्री सेल्सियस, सनफ्लावर ऑयल 107 डिग्री सेल्सियस, सफोला ऑयल 107 डिग्री सेल्सियस, और राइस ब्रेन ऑयल का जो स्मोक पॉइंट होता है वो होता है 232 डिग्री सेल्सियस। तो इससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो स्मोक पॉइंट होता है वो राइस ब्रेन ऑयल का होता है। इस कारण की वजह से भी राइस ब्रेन ऑयल को सबसे अच्छा तेल माना जाता है, और राइस ब्रेन ऑयल को 2 से 3 बार भी यूज कर सकते हैं, जिससे इसका जो फैटी एसिड का बॉन्ड है ये टूटता नहीं है। और इसके साथ साथ मैं एक बात ये भी बता देता हूँ दोस्तों, जो घी होता है, जितना भी कुकिंग ऑयल होता है उसमें से सिर्फ एक ही ऑयल को हेल्थ स्पेशलिस्ट ने बार बार रीयूज के लिए अलाउ करते हैं, जो है घी। कितना भी बार यूज करो इसका कोई क्वालिटी खराब नहीं होता है। आजकल सरकार ने भी बहुत सारे कानून बनाया है जिससे एक तेल को कोई भी रेस्टोरेंट या होटल में बार बार यूज ना किया जाए। और अब होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाला कुकिंग ऑयल 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, और अगर ऐसा किया गया तो उनकी खैर नहीं होगी। FSSAI ने इस पर सख्ती बरतने के लिए गाइडलाइंस लाने की तैयारी पूरी कर ली है, और 4 हफ्तों में गाइडलाइंस पर काम शुरू हो जाएगा। अब होटल और रेस्टोरेंट यूज्ड ऑयल किसी वेंडर को नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि वो तेल कहां फेंक रहे हैं इसका पूरा डेटाबेस अब से ऑयल कलेक्शन एजेंसियों के पास जमा होगा। होटल रेस्टोरेंट्स चाहकर भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल 3 बार से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि FSSAI ने होटल रेस्टोरेंट्स के शेफ को खास ट्रेनिंग देगी और इस बात के लिए पूरा आश्वस्त करेगी कि वो यूज ऑयल का इस्तेमाल 3 बार से ज्यादा ना करें, और ऑयल कलेक्शन एजेंसियों के पास ही वेस्ट ऑयल को जमा कर दे। हालांकि अभी भी कुकिंग ऑयल के स्टैंडर्ड्स यही है कि 2 बार से ज्यादा इस्तेमाल न किया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसीलिए ऐसे कड़े नियम की जरूरत। यूज्ड ऑयल के कलेक्शन के लिए देश के 101 शहरों से 60 एजेंसियां सामने आई हैं जो 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल कुकिंग ऑयल को इकट्ठा करेंगी। खासतौर से मल्टीनेशनल रिटेल आउटलेट पर ईटिंग आउटलेट से वेस्ट तेल इकट्ठा किया जाएगा। अगर कोई भी होटल या रेस्टोरेंट इन नए नियमों का पालन नहीं करता है तो FSSAI उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। राइस ब्रेन ऑयल के बारे में खास बात एक ये भी है कि ये राइस ब्रेन ऑयल बहुत लाइट होता है। कोई भी चीज अगर आप इसमें फ्राई करते हैं तो इसका बहुत कम मात्रा में इसका यूज होता है, क्योंकि ये खाद्य के साथ चिपकता नहीं है। और आजकल मार्केट में जितना भी कंपनी का राइस ब्रेन ऑयल आता है सबसे अच्छा वेस्टिज कंपनी का राइस ब्रेन ऑयल को माना जाता है, क्योंकि ये फिजिकली फिल्टर्ड है, कोल्ड प्रेस प्रोसीजर से बनाया जाता है, और इसमें कोई भी केमिकल प्रोसेस यूज नहीं किया जाता है, और साथ साथ इसमें कोई हीट का भी यूज नहीं किया जाता है। और उसके साथ साथ इसमें विटामिन ई, विटामिन D2 और विटामिन A ऐड किया गया है। अब इसका लिस्ट पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका जो ओरिजिनल कंटेंट है ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इंडिया में सबसे अच्छा क्वालिटी का राइस जो ब्राउन राइस होता है उसका छिलके से ये बनाया जाता है। इस लिस्ट में देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल, फैट, शुगर ये बिल्कुल 0 होता है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। चलिए दोस्त अब बताते हैं जो राइस ब्रेन ऑयल होता है हमारे शरीर के लिए ये क्या क्या फायदा पहुंचाता है।
दोस्तों राइस ब्रान ऑयल में मौजूद जो ओरिजिनल होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। दोस्तों राइस ब्रान ऑयल में जो गामा ओरिजिनल पाया जाता है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जो गामा ओरिजिनल होता है वो हाई कोलेस्ट्रॉल को दूर करने में और एंटी एजिंग के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। जो लोग नियमित तौर पर राइस ब्रान का यूज़ करते हैं उनका हार्ट अटैक का चांस बहुत कम हो जाते हैं और हार्ट रिलेटेड कोई भी बीमारियों से भी वो लोग बच सकता है। डायबिटिक्स अर्थात मधुमेह में भी राइस ब्रान ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। 5 हफ्ते तक किए गया एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जो लोग नियमित तौर पर 5 हफ्ते लगातार डेली 8 ग्राम राइस ब्रान ऑयल खाते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नियंत्रण हो जाते हैं, जो सीधे तौर पर मधुमेह अर्थात डायबिटिक्स रोगी को प्रभावित करते हैं। स्किन अर्थात त्वचा को भी चमकदार बनाने के लिए भी राइस ब्रान ऑयल बहुत एक अच्छा काम करता है, क्योंकि दोस्तों राइस ब्रान ऑयल में बायोएक्टिव एजेंट मौजूद रहता है जो त्वचा को सुंदर मुलायम बनाने में मदद करता है। फेस पे जो डार्क स्पॉट होता है उसको हटाने के लिए भी राइस ब्रान ऑयल बहुत एक अच्छा काम करता है। राइस ब्रान ऑयल में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे फेस पर डार्क स्पॉट को बिल्कुल ख़त्म करने में मदद करता है। हमारे फेस पर जो मुहासे आता है उसको हटाने के लिए भी राइस ब्रान ऑयल मदद करता है। राइस ब्रान ऑयल एंटी एजिंग के तौर पे भी बहुत एक अच्छा काम करता है। बहुत उम्र होने के बावजूद भी हमको यंग दिखने में मदद करता है और साथ साथ हमारे शरीर के ऊर्जापन भी काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं। बालों का झड़ना रोकने के लिए भी राइस ब्रान ऑयल बहुत एक अच्छा काम करता है। अगर आपके बाल बड़ी तेजी से गिर रहे हैं तो इस मामले में राइस ब्रान ऑयल आपको मदद कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन ई अल्फा टोकोफेरॉल के रूप में पाया जाता है जो बालों को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। और राइस ब्रान ऑयल में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाने के वजह से ये हमारे सर से डैंड्रफ को भी हटाने में मदद करता है। दोस्तों अभी तो मैंने इसका सिर्फ फायदा के बारे में बताया, चलिए दोस्तों अभी बता देते हैं इसका एक जो साइड इफेक्ट है उसके बारे में। अगर आपके शरीर के अंदर में कोई जगह पे अल्सर है तो ये तेल यूज नहीं करना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अल्सर में राइस ब्रान ऑयल आपको नुकसान पहुंचा सकता है। राइस ब्रान ऑयल में कैलोरी की मात्रा बहुत अधिक होते हैं, इसीलिए जितना आवश्यकता होता है सिर्फ उतना ही यूज करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका शरीर में ये कैलोरी की मात्रा बहुत बढ़ा सकते हैं। दोस्तों राइस ब्रान ऑयल कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए, ये आपको पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप पहले से हार्ट रिलेटेड पेशेंट हैं तो ये यूज़ करने से पहले डॉक्टर से एक बार सलाह ले, क्योंकि ये साइड इफेक्ट दे सकता है। दोस्तों राइस ब्रान ऑयल के बारे में ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।